हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो यह है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो इससे पहले 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि देखिए सिपाही भर्ती 2024 का री एग्ज़ाम होना है अगस्त में, जिसके लिए यह प्रैक्टिस सेट है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप लोग प्रतिदिन जुड़े रहिए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम तक आपको प्रतिदिन एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलता रहे बिहार पुलिस का। तो यह वॉल्यूम 2 का, जो कि गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया प्रैक्टिस बुक है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। तो आज का फर्स्ट प्रश्न, चलिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है आज का फर्स्ट प्रश्न? निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है? अगर सबसे अधिक श्यानता की बात किया जाए तो यह शहद के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। श्यानता देखिए इसमें निकाला जाता है कि जो लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है तो वो उसका श्यानता सर्वाधिक होती है। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब इसे अगर गर्म कर देंगे तो और श्यानता उसका कम जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समान मानवीय आंख कितने तरंगदैर्घ्य के बीच चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो सामान्य अगर आंख की बात किया जाए तो 390 से 780 nm के बीच को वह आसानी से देख सकता है, यानी दृश्य प्रकाश। इसका दृश्य प्रकाश की जो खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूटन थे। इसका अगर फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो 10 के पावर 14 से लेकर 10 के पावर 12 के आसपास होता है। और आंखों के लिए सबसे सुग्राही तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो 5500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पेलाग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो पेलाग्रा नामक जो रोग होता है वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी सारे ही विटामिन बी हैं तो इसका एक कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है विटामिन। वहीं अगर इसका नाम की बात किया जाए तो नियासिन हो जाएंगे। अगर विटामिन ए की नाम की बात किया जाए तो थायमिन, और विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, और विटामिन B5 का नाम हो जाएंगे पेरोसिथिनिक अम्ल। क्या हो जाएंगे कि पेसोथिनिक अम्ल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो वे हार्मोन कौन सा हो जाएंगे? तो वह इंसुलिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसका स्रवण की बात किया जाए तो यह कहाँ से स्रवण होता है? यानी अग्न्याशय ग्रंथि से लैंगर जो हैंस डीप का होता है, तो उस तरह यह प्रभावित होता है। अगर इसकी कमी से बता दिया जाए तो इंसुलिन कमी से मधुमेह नामक जो बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे, यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे यह कार्य करता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर बात किया जाए तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को एर्निको फर्मी के द्वारा दिया गया था। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर जो अप्सरा बनाए गए थे 1965 में। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। और इसमें मंदक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में? तो भारी जल का उपयोग किया जाता है, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ इनका फैक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यानी कई बार हमने पिछले सेटों में हमने बता चुका है आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल को। देखिए क्या हो जाएंगे कि सब्जियों को पकने पर उसका मुलायम हो जाना। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खगोलीय इकाई यानी AU निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी मापने की इकाई है? अगर इस इकाई की बात किया जाए तो यह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी मापने की इकाई है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक AU का मान कितने हो जाएंगे, कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है, तो यह हो जाते हैं 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। या अगर प्रकाश वर्ष में पूछे तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अगर एक पार्सेक की दूरी आपसे पूछे कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और प्रतिदिन जुड़े रहिएगा। आपको इसका PDF भी फ्री में टेलीग्राम पे दिया जाता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? तो कौन सा दर्पण हो जाएंगे, तो वह दर्पण हो जाएंगे समतल, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि
टीवी सेट का संचालन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह एक तरह का रेडियो तरंग होते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात किया जाए कि भारतीय टेलीविजन की शुरुआत, तो यह 15 सितंबर 1959 को किया गया। देखिए आप लोग यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग बात को सुनने पर ध्यान दीजिएगा। टीवी सेट का संचालन हेतु रेडियो तरंग का उपयोग होता है। अगर टेलीविजन की रिमोट जो होती है उसमें कौन से तरंग हो जाएंगे, तो वहाँ पे अवरक्त तरंग हो जाएंगे। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब हम साधारणतः खाना बनाते हैं, तो जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी क्यों पक जाता है? यानी कहने का अर्थ है कि कुकर में खाना जल्दी पक जाता है साधारण के अपेक्षा। इसका कारण क्या हो जाएंगे? देखिए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति रहती है, जिसके कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने पर जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका सीधा सा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक निम्नलिखित में से कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2.42 हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और हम लोग अपवर्तनांक के बारे में बात कर लेते हैं। बात किया जाए बेंजीन का, तो आप लोग नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन जरूर कर लें। तो बेंजीन का हो जाएंगे 1.50। वहीं बात किया जाए बर्फ का, तो 1.31 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ग्लिसरीन की बात किया जाए तो 1.47 हो जाएंगे, और एथिल अल्कोहल की बात किया जाए तो 1.26 हो जाएंगे। पानी का 1.33 हो जाएंगे, और केरोसिन का 1.44 हो जाएंगे। तो कुछ थे। नेक्स्ट है कि सफ़ेद कसीन का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या हो जाएंगे? तो सफ़ेद कसीन का अगर रासायनिक नाम की बात किया जाए तो जिंक सल्फेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीला कशिश, तो इसका कॉपर सल्फेट हो जाएंगे, नीला कशिश। फेरस की अगर बात किया जाए तो हरा कशिश हो जाएंगे। देखिए, जिसमें फेरस लगा है तो हरा कशिश, और कॉपर लगा है जिसमें तो नीला कशिश हो जाएंगे। सोडियम सिलिकेट की अगर बात किया जाए तो सोडियम सिलिकेट का क्या हो जाएंगे? तो सोडियम सिलिकेट का क्वाटाज हो जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर मूत्र की बात किया जाए तो इसमें यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर बात किया जाए चाय में, तो चाय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो टैनिक अम्ल और मैलिक अम्ल सेब और केला में पाए जाते हैं। ब्यूटोरिक अम्ल मक्खन में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाते हैं। टार्टरिक अम्ल की बात किया जाए तो खट्टे फल सब्जियां में पाए जाते हैं, जैसे इमली हो गया। और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया जाए तो हरा कशिश में पाए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल हैं जो फिटकिरी में पाए जाते हैं, और एस्टिक अम्ल फल एवं सिरका में पाए जाते हैं। तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? यह रोग हो जाएंगे अल्जाइमर, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मानव सौंदर्य का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यह अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक नहीं है तो हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएंगे H2SO4 के कारण प्याज काटने पे आंखों में आंसू निकलता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि थोड़ा इधर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसका जो खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? देखिए, विसरण के कारण ये संभव हो पाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का खाने योग्य भाग हो जाएंगे गूदेदार, पुष्पासन और बीजाणु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, और भी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू का डाइबैक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है? यह हो जाएंगे कॉपर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। धान का खैरा रोग जस्ता के कारण उत्पन्न होते हैं। मैग्नीज जो मटर में मार्स रोग होता है तो मैग्नीज के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एक बर्फ को 0 डिग्री तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सी तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? यह अयस्क हो जाएंगे सोडियम तथा एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टूटी हुई वस्तु को जोड़ने वाली शोल्डर में निम्नलिखित में से किसका धातु मिश्रित होता है? यह धातु हो जाएंगे सीसा और टिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन
प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, तो यह हो जाएंगे संश्लेषित रेशा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जंतु विज्ञान का अध्ययन कराता है, तो जंतु विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए जीवित व मृत जानवर दोनों को किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित सेल में से किस सेल का विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है? तो सर्वाधिक सीसा संचालक सेल का होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं सेल और एनोड कैथोड का। देखिए वोल्टीय सेल का एनोड तांबा और कैथोड जस्ता होते हैं। शुष्क सेल की बात किया जाए तो एनोड कार्बन और कैथोड जस्ता हो जाएंगे, और डेनियल सेल की बात किया जाए तो एनोड तांबा और कैथोड जस्ता हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रश्न इसमें डिफिकल्ट दिया हुआ रहता है औरों सेट की अपेक्षा, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, आखिर तक जरूर देखें। नेक्स्ट है कि हवा की शक्ति मापने वाली यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए एनीमोमीटर की मदद से हवा की शक्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए अगर बात किया जाए ऑडियोमीटर, तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, और ऑडियोफोन की बात किया जाए तो सुनने वाले यह यंत्र एक तरह के हैं। एरोमीटर हवा की गति भी मापने की काम आती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेफ्टी पिन को हेम्फ्री डेवी, तो सही हो जाएंगे इसका बिल्कुल सेफ्टी पिन का वाल्टर हंट के द्वारा सेफ्टी पिन का आविष्कार किया गया था। स्कूटर का जी ब्रॉडशॉ और फाउंटर पेन का वाटरमैन, टेलीफोन का ग्राहम बेल, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएंगे? तो सभी लोग जानते हैं मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरेजस जो साटिवा तो धान का हो जाएंगे, और टीटियम एसिटिवा तो यह हो जाएंगे गेहूं का। पिस्कम साटिवम हो जाएंगे, तो पिस्कम साटिवम मटर का हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन मानव शरीर के कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? यह लगभग 2 वर्ष की आयु में खत्म हो जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह बच्चों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं, तो यद्यपि हम कमरे के बगल वाले कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को तो नहीं देख पाते हैं, परंतु उसका आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। यह ध्वनि के किस गुण के कारण संभव हो पाता है? यह ध्वनि का व्यतिकरण के कारण यह संभव हो पाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तरवर्ती काल में मुगल शासक को बनाए जाने वाले यानी किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, तो इसे सैयद बंधु को कहा जाता था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि बकरवाल जनजाति निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख जनजाति है? यह निवास करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में। भारत के सबसे पहले रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था 1853 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो कि आप लोग बताइएगा ऑप्शन आंसर शीट में कि कितने किलोमीटर चलाए गए थे। तो मुंबई से थाने के बीच चलाए गए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 34 किलोमीटर था, और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। वैसे तो बहुत सारा फैक्ट निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग यह एक सेट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम कामराज बंदरगाह है? तो कामराज बंदरगाह नाम किसका है? तो यह बंदरगाह हो जाएंगे एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अवस्थिति यह तमिलनाडु में अवस्थित है। पारादीप हो जाएंगे उड़ीसा में, और तूतीकोरिन बंदरगाह यह कहाँ पे स्थित है? तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट है 2023 के अनुसार लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो लौह अयस्क की अगर बात किया जाए तो भारत का स्थान हो जाएंगे अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में कौन सा राज्य प्रथम है? तो उड़ीसा हो जाएंगे। अगर ओवरऑल कंट्री की बात किया जाए तो 4th स्थान हो जाएंगे भारत का लौह अयस्क में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बैंक जो कि अभी भी चल रहा है निम्नलिखित में से कौन है? यह बैंक का नाम हो जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जो कि 1770 में इसका स्थापना किया गया था। जो इसका पहले नाम था हिंदुस्तान बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। इसका स्थापना सबसे प्रथम बार 1770 में स्थापना हुआ था, लेकिन इसका नाम चेंज करके फिर से 1894 में इसे पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानने जाना लगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और भारत का सबसे पहले एटीएम केरल के कोचीन में हांगकांग सांगिया बैंक कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया था। एसबीआई का पहला तैरता हुआ एटीएम केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि अनवरत योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अनवरत योजना अवकाश
जो कि इसका अवधि की अगर बात किया जाए तो 1978 से 80 ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह योजना पंचवर्षीय योजना के द्वारा समाप्त, जो कि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसी ने शुरू किया था। इसे अन्य नाम अवकाश योजना भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? इसका लंदन में हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें 53 देश हैं। इसका स्थापना 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में। और 1947 में इसमें भारत शामिल हो गया था। निम्न में से किसका विस्तार भारत के भूभाग का सर्वाधिक मैदान है? यह हो जाएंगे मालदीव तथा मिनिकॉय। सॉरी, देखिए दिया हुआ है कि निम्न में से किसका विस्तार भारत के भूभाग पर सर्वाधिक है। तो भारतीय भूभाग पर अगर बात किया जाए तो मैदानी क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तर का मैदान हो गए, दक्षिण का मैदान हो गए, तो मैदानी क्षेत्र का ज़्यादा विस्तार है। बात किया जाए पर्वत, तो पर्वत 10.7% का विस्तार है, पहाड़ी 18%, पठार 27% और मैदानी 43% है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाक स्ट्रेट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, कितने एनएम तक के अधिकार क्षेत्र को भारत के पास अधिकार है? तो जो समुद्र की अगर बात किया जाए तो समुद्र में किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र होता है 200 नॉटिकल मील तक का, ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेट निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? यह कौन सा हिमालय के भाग हो जाएंगे? तो यह हिमालय के भाग हो जाएंगे कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर उत्तरी अंडमान के सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो सैंडल पीक हो जाएंगे। यह एक प्रकार का, अगर नारकोंडम ज्वालामुखी एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है, बैरन हो जाएंगे, जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है अलकनंदा तथा धौलागिरी जहाँ मिलते हैं उस स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उस स्थान को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। दामेट मिट्टी निम्नलिखित में से, दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कहा जाता है? यह कहा जाता है लोम मिट्टी को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्हाइट गोल्ड के नाम से किस रेशा को जाना जाता है? यह जाना जाता है कपास को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। इंदिरा गांधी रिटर्न्स किस लेखक की कृति है? तो यह हो जाएंगे खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? तो मैडम क्यूरी हो जाएंगे, 48 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा नहीं है, तो 2 बार पाने वाला हमसे मैडम क्यूरी और यहाँ पे लिनन पॉलिंग और फ्रेडरिक सोरेंग हो जाएंगे, लेकिन नहीं लगा हुआ है तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 5 जून को, ऑप्शन सी हो जाएंगे 21 जून, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेपाल की संसद का नाम निम्नलिखित में से क्या है? नेपाल की संसद के नाम की बात किया जाए तो राष्ट्रीय पंचायत हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। जातीय पंचायत हो जाएंगे। बांग्लादेश का शोरा अफगानिस्तान का हो जाएंगे और कांग्रेस यूएसए का हो जाएंगे और ड्यूमा हो जाएंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जो निम्न में से किस महादेश में बहती है? यह नदी बहती है अफ्रीका में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? उधमपुर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, उधमपुर में स्थित है। जो भारतीय थल सेना को 7 कमांड में बांटे गए हैं और वायुसेना को, जल सेना को 4 कमांड में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीयोदय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो जाएंगे, तो अगर इसका बात किया जाए तो हो जाएंगे इसका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बलबन को उल्लू खान की उपाधि किस शासक के द्वारा दिया गया था? यह उपाधि दिया गया था
नसरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के किस स्थान से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है रंगपुर से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है औरंगजेब के धार्मिक नीति का सबसे पहला विद्रोह निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जाटों के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल की उस प्रथा का क्या नाम था जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिलाओं से शादी कर लेता था? तो उस प्रथा को हम लोग अनुलोम के नाम से जानते थे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में महाजनपद को उसके राजधानी के साथ सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो वत्स्य का मथुरा, तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। वत्स्य का कौन सा हो जाएंगे? तो कौशाम्बी हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति को निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी? तो यह दिया गया था, देखिए, बी.डी. सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF को अपडेट कर दूंगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इडियम फ्रेज यहाँ पे पूछ रहा है कि गो ऑफ एट टेंजेंट, तो 64 का हो जाएंगे कि अचानक विषय वस्तु बदल लेना था, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चेंज द सब्जेक्ट इमिडिएटली, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसी वस्तु का स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव निधि खर्रे की अध्यक्षता एक समिति का गठन किया है, तो यह कौन सा समिति हो जाएंगे? एक समिति का गठन किया गया था, तो वह दूध से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ कि क्या है? कात्योमी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो कात्योमी की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे काव्यजोर उर्मी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1945 में नहीं हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1942 में। किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। नेक्स्ट है चीनी भाषा पर परीक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह विश्वविद्यालय हो जाएंगे तेजपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार जरूर सोल्व करें, इसका ऑप्शन डी आएंगे। नेक्स्ट है कि फ्लैश ईटिंग एनिमल विच मीन्स एज अ सेम ग्रुप वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है कि जो एनिमल का मांस को खाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कार्निवोर कहते हैं। कार्निवोर का मतलब मांसाहारी होता है, तो जो एनिमल मांस खाएगा वो मांसाहारी होंगे। एक यहाँ पे दिया हुआ इंसेक्टिव यानी कीट भक्षी, और ओमनीवोर का सर्वाहारी, और हार्बीवोर सर्वा शाकाहारी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने विश्व वैश्विक कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता गया है भारत बायोटेक के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? तो उपसर्ग पूछ रहा है, तो यह हो जाएंगे निर, उपसर्ग जो कि पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र निम्न में से किस भाषा में लिखित था? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में था, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ISS ऑफ वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो यह भारत के कौन सा प्लेयर हो जाएंगे? तो रिदम सांगवान के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। 25 के आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक पैसिव दिया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए दिया हुआ है। डायरेक्ट फ्रॉम, इसको डायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट करना है। इसे एक बार हम लोग सोल्व करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर इसे वीडियो को पॉज करके मिला लेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में 5 दिवसीय उत्सव
मोनलम चेनमो कहाँ शुरू किया गया है? तो यह उत्सव शुरू किया गया हाल ही में लेह में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चरपाई पर मेरे पिताजी बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक से है? तो यह हो जाएंगे अधिकरण, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से स्थापित किया गया था? तो वह शख्स कौन था? तो 79 का हो जाएंगे, पटना के नाम से स्थापित किया गया था तो शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श व 12वां दौर है तो किस शहर में आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था काहिरा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा है। एक दुकानदार, देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आप लोग सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है रॉन्ग स्पेल्ड, इसमें से रॉन्ग लिखा हुआ कौन सा हो जाएंगे? तो एकोमोडेट का मीनिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, सही मीनिंग हो जाएंगे ACCOMODATE हो जाएंगे। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, अनुकूलन बनाना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में मोघारा योजना को शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उड़ीसा में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तेली का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएंगे? तो इस मुहावरा का अर्थ हो जाएंगे पूरी तरह काम में लेना। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो यह महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता विजेल ओमर्स पर डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध हो जाएगा एथलेटिक्स हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ज़्यादातर एथलेटिक्स को ही डोपिंग का आरोप लगता है, एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। 87 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ मूवी, यहाँ पे पूछ रहा है पैसिव फॉर्म पूछ रहा है तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएंगे अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड बाय हिम ऑन मूवीज, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज ओपनियर टूर खिताब किसने हासिल किया है? यह खिताब जीता गया है दीक्षा डागर के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। दिए गए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यह हो जाएंगे भार्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भार्या का मतलब क्या होता है? तो बेगम, वधू, अर्धांगिनी, साहसी, पत्नी, और इन सब का अर्थ अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पे आधारित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित हो जाएंगे पीसी महानिलोबिस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका कार्यकाल 1956 से 61 तक था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की गतिविधियों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की अध्यक्षता की है, तो किनके द्वारा यह अध्यक्षता किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 93 दिया हुआ है, 93 का एक बार आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 9:1 हो जाएंगे। यहाँ पे रिमोर्स का क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो रिमोर्स का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे रिग्रेट, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना या पछताना, और रिग्रेट का मतलब भी होता है पछतावा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कुछ और प्रश्न, सिर्फ 5 प्रश्न बच गए हैं, आप लोग आखिरी तक जरूर बनिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक चले जाने की उम्मीद है? तो कौन से राज्य में यह चले जाएंगे, मतलब चलाए जाएंगे? तो यह हरियाणा में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 96 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, 18 सेकेंड। और यहाँ पे पूछ रहा है पॉसिबल, तो प्लाउसिबल का क्या पूछ रहा है? तो एंटेनियम, तो प्लाउसिबल का एंटेनियम हो जाएंगे। प्रश्न इसका होता है सुखद या प्रसन्नहित, प्लाउजिबल मतलब, तो एंटोनियम यानी इसका उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा इसका हो जाएंगे अनलाइकली यानी नापसंद। नेक्स्ट प्रश्न है 98, तो 98 का हो जाएंगे ऑप्शन बी 698 रुपीज़। और पंचायत का गठन निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 के ख के अकॉर्डिंग किया जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ पे गठन कब किया गया था?
तो बिहार में अगर बात किया जाए तो 1921 में किया गया था, जिसका संस्थापक जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा थे। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए होंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत कुछ प्रश्न में मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन सेट से जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।